So students, again we are starting a new sum where we have balance sheet ready with us for the opening and receipt and payment account for the current year. So guys, इस तरह के सम हमें आएंगे। देखिए हर सम में अलग अलग तरीके का प्रोफार्मा हमें दिया हुआ है। सो कंफ्यूज करने के लिए हमेशा नई इन्फॉर्मेशन, हमेशा नए तरह के वर्डिंग्स, हमेशा नए तरह के टर्म्स बोर्ड के एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं। बुक्स में भी हमें इस तरह के बहुत सारे सम मिलते हैं, तो इसलिए हम इस फॉर्मेट के सम्स को किस तरह से यूज करेंगे ये हम देखेंगे इस सम में। सरस्वती हाई स्कूल खेद शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018। देखिए फर्स्ट सम में हमने देखा डॉक्टर्स का, सेकंड सम था स्पोर्ट्स क्लब का, अब हम देख रहे हैं स्कूल का। स्कूल भी एक एनजीओ होता है जो रन करता है, ठीक है। तो इस सरस्वती हाई स्कूल खेद जो है उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018 और हमारा ईयर एंडिंग जो इस सम में बताया गया हमें वो है 31 मार्च 2019। यानी कि ये बैलेंस शीट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें इस सम में बनानी नहीं होगी जैसे हमने लास्ट सम में किया, बल्कि इस सम में हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो उसके जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसे किस तरह से यूज करना है वो हम लोग इस सम में देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया कैपिटल फंड 6,80,000। सो डायरेक्टली पुट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड 6,80,000। ओके, एंट्रेंस फीस 20,000 लायबिलिटी साइड में दी गई है, यानी कि ये एडवांस में पेमेंट हुई एंट्रेंस फीस है जो हमें शायद वापस कभी रिटर्न करनी है। सो इसलिए लायबिलिटी साइड में दी हुई है। तो कंटिन्यूसली हम इसे, अगर किसी तरह का कोई चेंजेस हमें सम में नहीं दिया गया है, सो एज इट इज हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे। बट हम लोग देखते हैं इसमें आगे और कुछ है क्या। लायबिलिटीज साइड में दो ही आइटम्स थे, कैपिटल फंड एंड एंट्रेंस फीस। इसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस को हम लोग कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते कहीं भी। सो इसका कोई भी इफेक्ट हम लोग अपनी न्यू जो करंट ईयर में कहीं भी इसका इफेक्ट नहीं बताएंगे। लेबोरेटरी 15,000 लैब होती है, लैब में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इस तरह की लेबोरेटरी हमारे असेट्स होती है। जब स्कूल में लैब होती है तो 15,000 फिक्स असेट्स है। बिल्डिंग 6 लाख, फर्नीचर एंड बुक्स चारों फिक्स असेट्स है जो असेट साइड में दिए हुए। डायरेक्ट एज इट इज हम लोग यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे असेट्स में, ठीक है। इसके बाद है ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। सो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, बट ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। अब करंट ईयर में जिस जैसे लास्ट सम में दिया था सेम वैसे ही करंट ईयर में अगर इसमें से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है तो फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। रिसीव हुआ है तो हम इस अमाउंट को माइनस करने के बाद बचे हुए अमाउंट को यहाँ पे एंट्री करेंगे। बट मैं आज आपको इस सम में बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अलग तरीके से, यानी कि ये अमाउंट जो ओपनिंग का है इसे पूरा ओपनिंग का अमाउंट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, और उसके बाद उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उसको एडजस्ट करने के क्या नए नए मेथड्स है। तो वेरी सिंपली वे में जाके भी मैं ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल की एंट्रीज किस तरह से करूंगा ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 ट्यूशन फीस रिसीवेबल की हम लोग एज इट इज यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब आगे अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हम लोग मार्किंग करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट के लिए प्लेस कितना छोड़ना है वो हमें पता चलेगा। इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वी हैव हियर। कैश बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कैश अकाउंट 5,000, बैंक 8,000। रिसिप्ट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिए थे वही यहाँ पे सेम है, हमें कहीं भी इसका कोई इंक्रीज नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूशन फीस यहाँ पर देखिए 17-18 8,000 यहाँ पे बताया है। जो बैलेंस शीट दी थी वो 17-18 की थी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें 10,000 रिसीवेबल था, 17-18 का अमाउंट हमें कितना मिला 8,000। गाइज तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा हम लोग यहाँ पर असेट्स में लेंगे। इस तरह से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले अलग तरीका जो सॉल्व करने का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्यूशन फीस जो है वो 10,000 आनी बाकी थी, 8,000 यहाँ पे रिसीव हुआ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल करके 17-18 2,000 डाल दूंगा। बट नहीं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से नहीं, अब मैं इस दूसरी तरह से जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं बाय सिंपल वे भी हम लोग जा सकते हैं, वो ये हम लोग करेंगे कि जो पहले ओपनिंग बैलेंस ट्यूशन फीस रिसीवेबल का बैलेंस शीट में दिया था उसको मैं एज इट इज अपने न्यू बैलेंस शीट में ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000 ले लूंगा, और इस 2017-18 में जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसे मैं माइनस कर दूंगा कि अमाउंट रिसीव्ड 8,000 और माइनस करने के बाद बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर बाहर आ जाएगा 2,000। इस वे से भी आप कर सकते हो। आपको अकाउंट्स को वेरी सिंपल वे में जाके लेना है। अगर आप उसे पहले ही हार्ड समझकर अगर हार्ड वे में जाओगे तो आप खुद उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बट आपको इस तरह से नहीं जाकर आपको इस तरह से जाना है कि आप किस तरह से उसको एज इट इज और सिंपलीफाई कर सके, न सिर्फ अपने लिए बट कि एग्जामिनर और चेकर के लिए भी, ठीक है। इसके बाद ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग नहीं 2018-19 दिया है। 18-19 यानी करंट ईयर की ट्यूशन फीस आपको दी गई है। सो ये करंट ईयर की ट्यूशन फीस आपके लिए क्या रहेगी, इनकम रहेगी। ट्यूशन फीस करंट ईयर की 1 लाख रुपीज जो दी है उसको आप इनकम साइड बताओगे। फिर फाइन कलेक्टेड दिया है, एडमिशन फीस दिया है, टर्म फीस दिया है, ये तीनों भी हमारे लिए इनकम है। तो तीनों भी फाइन कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से बहुत बार, राइट। सो इस तरह से दिया है, सो आप इसे डायरेक्टली एंट्री करेंगे।
इनकम साइड में। इसके बाद दिया है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। गाइस मैंने आपको बताया डोनेशन दो तरीके के होते हैं, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, सो 1000 डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, स्पेसिफिक लाइब्रेरी के लिए आया हुआ डोनेशन आपके लिए लाइब्रेरीज होता है हमेशा। बैलेंस शीट लाइब्रेरीज साइड में आप इसे एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमारे लिए इनकम है क्योंकि हमने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया होगा जिससे हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। सो बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट जो आया वो इनकम है, इनकम साइड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। एंड लास्ट टर्म इज गवर्नमेंट ग्रांट। सो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं, जितने भी एनजीओज होते हैं उन्हें गवर्नमेंट से अलग अलग तरीके के बेनिफिट, गवर्नमेंट से अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज मिलती है। सो गवर्नमेंट ग्रांट इज अ liability for us most of the time, but yes, here mention in the question that it is in revenue in nature. Already mentioned government grant revenue, so it's revenue in nature, so we have to mention it in income side. So 2 लाख रुपीज जो गवर्नमेंट ग्रांट revenue in nature मतलब एवरी ईयर इस स्कूल को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। सो हम लोग इसे इनकम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बताया देखेंगे। बाय सैलरीज टू टीचर 1,80,000 सैलरी दी जा रही है टीचर्स को। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 30,000, दोनों भी एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर हम लोग इजीली मेंटेन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया, बाय बुक्स परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, 15,000 के न्यू बुक्स परचेज हुए हैं 1 जनवरी 2019। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और परचेसेस दिया हुआ है तो ऐसी चीजों को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लेते हैं, फिर उसके ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, और ओपनिंग स्टॉक है बट क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसे इस असेट्स ट्रीट कर रहे हैं बुक्स को। और बुक्स जो है स्कूल्स के, अगर ये लाइब्रेरी से बुक्स होते तो ये भी हम एक्सपेंडिचर साइड ट्रीट करके इसमें परचेसेस ऐड करके लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। बट इसका ऑलरेडी डायरेक्टली दिया होगा कि बुक्स जो है वो स्कूल की है, तो ये हम लोग असेट साइड में जो हमने बुक्स ली है ऑलरेडी उस पर मार्किंग करेंगे और इसमें परचेसेस ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंडिचर है। डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंडिचर साइड इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद दिया फर्नीचर, फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 50,000 रुपीज। गाइस फर्नीचर असेट्स है, असेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी जो इंटर किए ओपनिंग बैलेंस है उसमें हम लोग परचेसेस ऐड करेंगे 1 जुलाई 2018। डेट दिया हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, डेट अगर मेंशन है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मेंशन है, कोई परसेंटेज मेंशन है तो वो हमारे लिए हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। अभी इसे ऐड करेंगे और ये डेट हमारे लिए आगे क्या यूजफुल होती है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, कैश अकाउंट 8,000, बैंक अकाउंट 12,000, दोनों भी हमारे लिए क्या है ओपनिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। गाइस इसके बाद एडजस्टमेंट दिए हुए, ट्यूशन फीस और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000, करंट ईयर के ट्यूशन फीस के आगे भी हम लोग एक मार्किंग करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि करंट ईयर की ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग बताई गई है 5,000 रुपीज, ठीक है। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी बताई गई टीचर्स की 15,000, सो उसको भी सैलरी टू टीचर में हम लोग मार्किंग करके रखेंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से आपको करना है आपको पता है, सैलरी दी जा रही है, एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 3,000, वेरी इजी अगेन। सो ऑफिस रेंट हमें दिया है, ऑफिस रेंट को हम लोग मार्किंग करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडवांस है, माइनस करना है, एसेट साइड में दिखाएंगे एडवांस रेंट। डेप्रिसिएशन ऑन बुक 15% एंड 10% ऑन फर्नीचर, गाइस इन्फॉर्मेशन दी थी। परचेसेस ऑफ बुक्स भी दिया था, परचेसेस ऑफ फर्नीचर दिया था और उसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि एडिशन इन द फिक्स असेट्स, एडिशन होता है तो किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट किए जाते हैं, उनका डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाता है हम लोग ने प्रीवियसली देखा था, इस समय भी मैं आपको बताऊंगा, और उसकी वर्किंग नोट किस तरह से हम लोगों को करनी है वो मैं आपको इस समय बताऊंगा। सो गाइस इस तरह का एडजस्टमेंट अगर कोई भी आता है जहां पर मशीनरी में एडिशन हुआ है तो आपको वर्किंग नोट कंपलसरी करके दिखानी होती है और वर्किंग नोट आपके फॉर्मिंग पार्ट होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। सो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने देखा है। अब इसकी सारी पोस्टिंग्स किस तरह से करनी है पहले मार्किंग कर लेंगे। फर्नीचर और बुक्स जो एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का, और उसमें परचेज भी है, पहले परचेज के लिए एक मार्किंग की थी, अब दूसरी मार्किंग भी करेंगे कि उसमें डेप्रिसिएशन भी है। सो 2 मार्किंग हमें करनी है फर्नीचर और बुक्स के ऊपर, 2 एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज पुट करना। सबसे पहले दिया हमें कैपिटल फंड 6,80,000, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कैपिटल फंड हमें हमेशा पहले लिखना है लायबिलिटी साइड में, और अमाउंट दिया 6,80,000। इसमें कितने भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं इसलिए हमें थोड़ा प्लेस छोड़ना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस बार भी बता रहा हूँ। एंट्रेंस फीस दिया 20,000, मैंने आपको बताया था एंट्रेंस फीस में किसी भी तरह की कोई एंट्री हमें यहाँ तक अभी भी नहीं मिली है, तो एंट्रेंस फीस एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी ही है, रहेगी फ्यूचर में।
क्योंकि कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंट्रेंस फीस से रिलेटेड नहीं थी। सो इस तरह की कोई एंट्री हमें आगे मिलती है लायबिलिटी साइड में तो हमें किस तरह से इसे ट्रीट करना है, इस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। अब क्या बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग बैलेंसेस डजंट मैटर टू अस बिकॉज वी आर मेंटेनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड वी आर ऑलरेडी टेकन द ओपनिंग बैलेंसेस ओवर देयर, सो वी डोंट हैव टू पुट एनी एंट्री इन द बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। सो नेक्स्ट इज लेबोरेटरी 15,000, देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, लेबोरेटरी इज असेट्स फॉर अस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनर कॉलम में एंट्री करेंगे 15,000 का, सॉरी आउटर कॉलम में नो एडजस्टमेंट, दैट्स द आउटर कॉलम। अगेन देयर इज अ बिल्डिंग 6 lakh, no any adjustment over here for building, so outer column 6 lakh rupees, किसी भी तरह की कोई एंट्री बिल्डिंग से रिलेटेड हमें नहीं दी गई है यहाँ पर। इसके बाद बताया फर्नीचर 40,000 रुपीज बताया है, फर्नीचर 40,000 इनर कॉलम में एंट्री करेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है और कितने एडजस्टमेंट है, 2, सो 2 एडजस्टमेंट के लिए हमें प्लेस यहाँ पर छोड़ना है, एक एडजस्टमेंट एंड दिस वाज फॉर द सेकेंड एडजस्टमेंट, ओके। एंड नेक्स्ट इज बुक्स अगेन assets for us and amount is 22,000, again there are 2 adjustments, so we have to put place here for 2 adjustments. next is tuition fees receivable, मैंने आपको बताया अब हम लोग इस मेथड से जा रहे हैं, जैसे पहले किया था कि 10,000 आउटस्टैंडिंग है, 8,000 रिसीव हुआ तो डायरेक्ट 2,000 में अमाउंट ले लूं, बट इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट में बताया भी है ऑलरेडी। इस तरह से हम लोग इस बार इस तरह से ही करेंगे, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। बट अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको ईयर का ध्यान रखना है गाइस, सो आप यहां पे लिखेंगे लास्ट ईयर, राइट, 17-18 10,000, और अगर गाइस ये अमाउंट कुछ भी रिसीव नहीं हुआ तो रिसीव नहीं हुआ था करंट ईयर में, अगर इसकी कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में होता क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। बट यहाँ ये 10,000 में से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, सो आई हैव पुट इनर साइड इन द अमाउंट, ओके। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ। कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए जिसका कहीं पर कोई इंटर हमें नहीं करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं, हम क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री करेंगे। इसके बाद बताया ट्यूशन फीस, देखिए तुरंत आ गया ट्यूशन फीस, अमाउंट बताया गया 8,000 रुपीज। सो गाइस 8,000 रिसीव्ड हुआ है 17-18 का। अगर हम वो मेथड यूज करते, कहीं कोई एंट्री नहीं करते और वो 10,000 में से 8,000 डायरेक्ट माइनस करके 2,000 डायरेक्ट ही हम लोग ट्यूशन फीस रिसीवेबल 17-18 2,000 यहाँ पे पुट करते थे, राइट। बट अब इस तरह से मेथड से जाएंगे ताकि इजी वे से बिना कंफ्यूजन के हम लोग सॉल्व करें, राइट। जैसे सब्सक्रिप्शन का लास्ट सम में हम लोग कर सकते थे, बट वैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का किया था लास्ट सम में, बट यहाँ पर मैं पूरे एंट्रीज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और उसको हम लोग आगे ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस रिसीव्ड, और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि रिसीव्ड हुआ है अमाउंट 2017-18 में 8,000, यानी कि हर रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स की सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट की डबल एंट्री हम लोग करते जा रहे हैं। अब देखिए क्या बताया, ट्यूशन फीस करंट ईयर की कितनी रिसीव हुई है, 1 लाख रुपीज, और उस पर एडजस्टमेंट भी है। सो यहां पर लिखूंगा बाय ट्यूशन फीस, और कितना अमाउंट दिया है गाइस, 1 लाख। एडजस्टमेंट है तो क्या कर दिया मैंने, इसको इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, फाइन कलेक्टेड 2,000, अगेन हमारे लिए इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो फाइन स्टूडेंट से लिया जाता है अगर वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो, और लेट फीस का भी होता है फाइन। सो यहाँ पर फाइन कलेक्टेड। इसके बाद दिया एडमिशन फीस 10,000, कोई भी एंट्री हमें इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, सो डायरेक्टली हम लोग इसे आउटर कॉलम में ले लेंगे 10,000 को। और हमारे लिए इनकम है, सारी इनकम्स दी हुई है हमें यहाँ पे, जैसे टर्म फीस 7,000 दिया है, ठीक है, तो टर्म फीस भी हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। बाय टर्म फीस कितना अमाउंट दिया हुआ है टर्म फीस का, देखेंगे 7,000 रुपीज दिया हुआ है गाइज। आउटर कॉलम में डायरेक्ट ले लेंगे, कोई एंट्री नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी स्पेसिफिक मेंशन है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000 हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है जब कोई भी डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है। यू कैन मेंशन ये लाइब्रेरी फंड और यू कैन गो फॉर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी फंड, जैसे लिखा था सेम वैसे ही लिख सकते हैं। तो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी मैंने लिख लिया 1,000, और लाइब्रेरी फंड भी आप वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया गया है गाइस 5,000 रुपीज, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट हमारे लिए हमेशा इनकम होती है। सो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट
और इसका अमाउंट कितना दिया है 5000, तो यहाँ पे मैं 5000 मेंशन कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है वो देखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट रिवेन्यू, वर्ड स्पेसिफिक यूज हुआ था, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिवेन्यू, यानी ये रिवेन्यू इन नेचर है, हमें एवरी ईयर मिलता है स्कूल के लिए, सो मैं यहाँ पुट करूंगा इससे इनकम साइड में। इस तरह से रिसीप्ट साइड की सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली है। अब हम जाएंगे पेमेंट साइड की एंट्रीज के लिए, जो एक्सपेंडिचर्स में एंट्री होते हैं और एल्स असेट्स में एंट्री होते हैं। वेरी इजी मेथड, जिस तरह से फाइनल अकाउंट में करते थे उसी तरह से देखिए, सारी एंट्रीज इस तरफ में हुई है और इस तरफ में हुई है। बाकी अब हम लिखेंगे एंट्री तो सारी एक्सपेंडिचर साइड होगी। बाय सैलरी टू टीचर दिया गया 1,80,000 गाइस, तो सैलरी टू टीचर्स 1,80,000 बाय सैलरी टू टीचर्स। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, सो एडजस्टमेंट है तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे कितने एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है तो एक ही। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, बाय सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे, तो हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे इसका अमाउंट। कितना अमाउंट है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ का 30,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, इसके बाद दिया है बुक्स। बुक्स परचेस की गई है 1 जनवरी 2019 को, और परचेस ऑफ बुक्स यानी कि हमारे लिए असेट्स है बुक्स, उसमें ऐड करना है, सो ऐड एडिशन मीन्स परचेस, और यू कैन पुट हियर वर्ड एडिशन ऑल्सो, और आप यहाँ पे परचेज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सो मैं परचेज भी लिख लेता हूँ। और कितना अमाउंट दिया गया उसका 15,000, 15,000 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, स्टॉक, राइट। बुक्स परचेस करने के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में सीधा हमने ले लिया। इसके बाद कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है देखेंगे हम लोग, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस दिया है 10,000। इस तरह के एक्सपेंसेस रिवेन्यू इन नेचर होते हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट से इनका कोई लेना देना नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। 10,000 अमाउंट दिया गया, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, आउटर कॉलम में सीधा हम इसको इंटर करेंगे। इसके बाद क्या दिया गया, ऑफिस रेंट 16,000, एडजस्टमेंट है इस पे आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का एडजस्टमेंट है 3,000 का, राइट। ऑफिस रेंट 16,000, एडजस्टमेंट एक ही है, जगह छोड़ दी मैंने इसके लिए। इसके बाद क्या दिया है, रिपेयर्स की एंट्री दी गई है 15,000, तो रिपेयर्स हमारे लिए कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर है 15,000, आउटर कॉलम में डायरेक्ट एंट्री कर ली मैंने रिपेयर्स की। और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल्स में होती है स्टूडेंट्स के लिए, सो इस तरह की कोई भी एक्सपेंसेस होती है तो वो भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में। और एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू इन नेचर 5,000 रुपीज़, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया गया 50,000 का, सो न्यू एडिशन या फिर परचेज जो भी वर्ड हम लोग यूज करना चाहे कर सकते हैं, फर्नीचर में ऐड करेंगे। इसके लिए भी एक डेट दी गई है वहां पर, आप देख सकते हैं, सो डेट मेंशन है, और डेट क्या है 1 जुलाई 2018, यानी 9 मंथ्स यूज हुआ है, राइट। जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्नीचर पे। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस दिए गए, जो हमारे असेट्स होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों की एंट्री हम लोग कर लेंगे। 8,000 कैश इन हैंड है और 12,000 कैश एट बैंक है, जिसकी एंट्री कर लेंगे। तो इस तरह से सारे ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंट्रीज हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट के लिए। देखिए सारी एंट्रीज पुट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट है, सबसे पहला एडजस्टमेंट है ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बताया था 5,000 रुपीज। करंट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसका अमाउंट कितना दिया गया गाइस, 5,000 रुपीज, राइट। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, पैसा आना बाकी है, हमारे लिए इनकम थी जो आनी बाकी है, तो इनकम आनी बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग जो है एसेट्स है हमारे लिए, क्योंकि पैसा आना बाकी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ऑलरेडी हमने 17-18 लिखा ही है, आपको पता हो तो, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर करंट ईयर है, या फिर या 2018-19 हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और 5,000 आउटर कॉलम में डायरेक्ट इसका अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारे लिए सैलरी टू टीचर्स, जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपीज। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी बिल्कुल उसका उल्टा होगा,
ठीक है, यहाँ तो ऐड होगा बट लायबिलिटीज में आएगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपीज बताया गया है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर 15,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 15,000। ठीक है, इसके बाद क्या है एंट्री, इसके बाद एंट्री है रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 3,000। रेंट जो है पेड किया है 3,000 एडवांस, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो एडवांस या प्रीपेड आया तो माइनस होगा, वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीपेड, आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं अलग अलग, जिससे पता चलता है कि आपका अकाउंट्स में नॉलेज कितना है, और ये यूज करने से आप इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर होंगे। और फैमिलियर होंगे तो क्या फायदा होगा, कभी भी कहीं भी कोई भी सम में कोई नया वर्ड आया आप तुरंत कैच कर जाएंगे कि क्या है। प्रीपेड था, एडवांस था, माइनस किया, ऑफिस रेंट पहले ही पे कर दिया, असेट्स हो गया, बाद में पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवांस ऑफिस रेंट। ठीक है, कितना अमाउंट है 3,000। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट है गाइज, इसके बाद एडजस्टमेंट आ गया है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वेरी इजी है, जो मैं आपको अभी करके भी बताऊंगा, बट इसका वर्किंग नोट आपको करना होगा क्योंकि इसमें मशीनरी फर्नीचर है, बुक्स है, दोनों में एडिशन हुआ है परचेस का। मैं आपको फर्नीचर की वर्किंग नोट और एल्स बुक्स की किसी एक की वर्किंग नोट आपको करके भी बताऊंगा किस तरह से आपको करनी है वर्किंग नोट। बट पहले हम लोग इजी कैलकुलेशन करते हैं एक रफ वे में कि क्या अमाउंट होने वाला है। सो जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर यूज हुए हैं, तो उसके ऊपर पूरे ईयर का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट वो एडिशन जो अमाउंट हुआ है वो विच डेट इट हैज एडेड टू द फर्नीचर और बुक्स, सो उस डेट से लेके कितने टाइम हमने इसको यूज किया, हम लोग सिर्फ उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे बुक्स में स्पेसिफिकली मेंशन है 1 जनवरी 2019 मींस जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हमने एडिशनल जो बुक्स आई है वो यूज किए, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर के लिए डेट मेंशन थी 1 जुलाई 2018, सो 1 जुलाई से हम लोग गिनेंगे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स 9 मंथ्स तक हमने वो फर्नीचर यूज किया है। सो 9 मंथ्स का हम लोग उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो मूव करते हैं, पहले हम लोग फर्नीचर के लिए ले लेते हैं। देखिए फर्नीचर के लिए 10% दिया गया है, सो फर्नीचर आप देखेंगे 40,000 जो है वो ओपनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर पूरा 10% डेप्रिसिएशन कितना आया 4,000, आप कट करके चेक कर सकते, वेरी इजी। अब बताया है हमें, ये देखिए 4,000 आ गया 40,000 का, परचेसेस जो है 50,000 का हुआ था, 10% ही डेप्रिसिएशन तो है, डेप्रिसिएशन की रेट सेम है, बट क्या किया है 9 मंथ्स हमने यूज किया फर्नीचर को, राइट। 9 मंथ्स मीन्स 9 डिवाइड बाय 12 बिकॉज 12 मंथ्स इन अ ईयर होते हैं। सो 9 डिवाइड बाय 12 किया, आप कट करके आप सॉल्व करिए, 5,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करिए, 500 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे, आपको मिलेगा 3750 अमाउंट। देखिए कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 400 इंटू 500 किया 125 हो गया, 125 इंटू 3 कर सकते हैं आप, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा आंसर, ठीक है 3750, राइट। यहाँ पर 2 जीरो थी तो 3750 हो गया। सो 3750 इट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट। पहले क्या करना है 40,000 50,000 90,000 हो गया टोटल फर्नीचर, उस पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और आप यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या किया मैंने मेंशन किया कि ये डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर आपको पता करना है कैसे आया, सो यू कैन गो टू वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पर आपको इसका कैलकुलेशन मिलेगा कैसे आया। सो डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट नंबर 1 बताती है कि अमाउंट आया 3750। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में आपको बना के बताऊंगा किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। डिस्प्ले एंट्री इसकी साइड एक्सपेंडिचर साइड हमारे लिए लॉस है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अंडर में अंडरलाइन करके आप लिखेंगे फर्नीचर एंड बुक्स, जिसका हमें कैलकुलेट करना है। फर्नीचर का अमाउंट वी हैव ऑलरेडी 3750, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द बुक्स, ठीक है। सो बुक्स का 22,000 जो परचेस है उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन 15% चार्ज करेंगे, क्योंकि
राइट। देखिए गाइस क्या हुआ, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है ना, बट हमने 3750 लिया, 3750 प्लस 4000 यानी 7750 होना चाहिए, राइट। क्योंकि 4000 जो है एडिशनल, 4000 जो है पहले से है ना, एंड 3750 वो है एडिशनल, राइट। तो इस तरह से 7750 हो जाएगा। अब इसके बाद 22,000 पे 15% निकालना है हमें, 22,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले से करते आ रहे हैं। 220 इंटू 15 करना है, कितना आएगा, 220 इंटू 15 करेंगे तो 330, बिकॉज 220 इंटू 10 करेंगे तो हमें मिलता है 2200, और वही 220 इंटू 5 करेंगे तो 1100, दोनों को ऐड किया आया 3300। मतलब जो बुक्स पूरे थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ है उसका अमाउंट है 3300। अब एडिशन जो है 15,000 के बुक्स का हुआ है 1 जनवरी को, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 15,000 इंटू 15%, 3 मंथ्स का अमाउंट कैलकुलेट करिए आप, देखिए आपको मिलेगा। सो 3 4 जा 12 और 4 15 इंटू ये सब करके कैलकुलेट करेंगे, आपको इसका अमाउंट पता चलेगा कितना आ रहा है। अमाउंट आ रहा है 563 ओनली, राइट। 563 आपको अमाउंट सिर्फ मिल रहा है इसका। अब 563 आपको अमाउंट मिला इसका, तो 563 एंड 3300 ये दोनों को जब ऐड करेंगे तब आपको एक फाइनल फिगर मिलता है 3863, जो कि आपका डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करेंगे आप बुक्स का, पहले ये दोनों को ऐड कर देंगे, 15,000 22,000 विल बी 37,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आप जब देखेंगे आपको मिलेगा 3863, इसे माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आपको बाहर मिल जाएगा, और इसका अमाउंट बुक्स का 3863 आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन मिला है बुक्स का। यहाँ पर भी आप वर्किंग नोट नंबर 2 मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, या फिर आप भी अपनी बुक वापस से खोल रहे हैं आपको पता चलेगा वर्किंग नोट आपने बनाई है पीछे, आप जिससे आप जाके देख सकते हैं। सारे इनर और कॉलम के अमाउंट अब आउटर कॉलम में करने हैं क्योंकि सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो चुके हैं। सो इनर कॉलम में जितने भी अमाउंट है सब आउटर कॉलम में करने हैं। सैलरी टू टीचर्स था 1,80,000 एंड 15,000, तो हो जाएगा 1,95,000। 16,000 में से 3,000 माइनस हो रहा है ऑफिस रेंट, तो हमारे पास आएगा 13,000। इसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 7750 एंड 3863, दोनों का टोटल कितना होता है, तो 7 3 10 और 11,613 रुपये होगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। 1 लाख में 5,000 आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ऐड हुई है, तो 1,05,000 हो गया ये अमाउंट। इस तरह से यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सारे अमाउंट आउटर कॉलम में आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, फर्नीचर में ऐड होने के बाद 90,000 में 7750 माइनस करना है तो आएगा 82,250, बुक्स में 22,000 15,000 37,000, उसमें से 3863 हमें माइनस करना है। सो 3863 और जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या अमाउंट मिल रहा है, 33,176, ठीक है, 137, ओके, 33,137 हमें अमाउंट मिलेगा। 37,000 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33,137। ट्यूशन फीस था 10,000, उसमें से 8,000 माइनस हुआ है क्योंकि 8,000 हमें रिसीव हुआ था करंट ईयर में। सो 2,000 विल बी आउटर कॉलम अमाउंट। सारे एंट्रीज होने के बाद क्लोजिंग करना वेरी इजी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन पहले क्लोज करना है, उसका अमाउंट जो आएगा उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। कैपिटल फंड में ऐड और लेस, अगर सरप्लस और डेफिसिट जो भी आता है ऐड और लेस करने के बाद बैलेंस शीट की टोटल करेंगे जो टैली होनी चाहिए, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए क्या है, 1,05,000 यहाँ पर इतना बड़ा बिग अमाउंट है, यहाँ पे भी 1,95,000 है वैसे, बट गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख है, यानी इस तरफ का अमाउंट ही ज्यादा है। टोटलिंग करेंगे कितना आ रहा है, 2 लाख 5,000 7,000 5 and 7 12 12 to 14 14 and 5 19 19 and 2, ठीक है, 5 7 5 12 12 और 2 14 5 19, सो 19,000 हुआ है, 19,010, so it will be 3,29,000। सो 3,29,000 हमें मेंशन करना है, और इस तरफ ही बैलेंस बच रहा है तो उसे वापस से उसी तरह लिखना है जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर
सो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 3,29,000 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे। सो कितना अमाउंट हमें मिल रहा है 44,387। 44,387 जो है वो सरप्लस है। ऐड करना है कैपिटल फंड में, कोई एंट्री कैपिटल फंड में अभी तक नहीं थी तो सरप्लस ऐड करेंगे हम लोग। तो कितना आ रहा है 44,387, जिससे ऐड करेंगे 6,80,000 में। ठीक है, कितना मिलेगा हमें 7,24,387। तो इसके बाद फाइनल टोटल बैलेंस शीट की टैली होनी चाहिए। सो कितनी आ रही है फाइनल टोटल देखिए 6,82,000, 33,000, इस तरह की सारी टोटल हम लोग जब करेंगे सो 7,60,387, 7,60,387। ठीक है, 7,60,387 जो है फाइनल टोटल हमें मिल रही है बैलेंस शीट की। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट हमने किए, ट्यूशन फीस रिसीवेबल हो या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो, कोई भी ऐसी एंट्री है तो अगर वो ओपनिंग बैलेंस शीट से डायरेक्ट हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें एंट्री करने के बाद भी इसको आउटस्टैंडिंग और उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इस सम में किया है। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये सम सॉल्व किया, जिसकी सारी एंट्रीज हमने देखी। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग नोट पार्ट। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं वर्किंग नोट पार्ट। देखिए वर्किंग नोट हेडिंग डाल देना हमें। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे। जैसे हमने वर्किंग नोट नंबर्स दिए होंगे या फिर जिस तरह से हम वर्किंग नोट करते हैं वही नंबर्स हमें बैलेंस शीट में पुट करने हैं। तो सबसे पहले हमने फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन देखा था। सो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा फर्नीचर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% जो हमें दिया हुआ था सम में। अब हमें इस तरह से जाना है कि फर्नीचर, ठीक है, और फर्नीचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक वो जो हमें ओपनिंग बैलेंस से मिला है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं ओपनिंग बैलेंस, और एक वो जो परचेस किया है न्यू, और एडिशन डैश करके एडिशन भी लिख देते हैं। सो कितना ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था 40,000 रुपीज, और न्यू परचेस हमने किया है 50,000 रुपीज का। और न्यू परचेस की एक डेट थी, वो थी 1 जुलाई 2018। ठीक है, सो इस तरह से 1 जुलाई 2018 कैलकुलेट कर लेंगे क्या होता है। सो 9 मंथ्स होते हैं, वेरी इजी, हम लोगों ने अभी देखा था रफ पार्ट में, राइट। सो 9 मंथ्स में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अभी ये 40,000 के डिप्रिसिएशन, 40,000 पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिप्रिसिएशन इक्वल टू 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यानी 4,000 रुपीज हमें मिलता है। ठीक है, वैसे ही 50,000 पे बट 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे मैं डिप्रिसिएशन इक्वल टू 50,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। और उसका जो भी अमाउंट आता है जो हमने अभी देखा ही है रफ पार्ट में, एंड ये जो अमाउंट दोनों आए हैं इसी को हम लोग टोटल डिप्रिसिएशन 4,000 प्लस 3,750, सो इट विल बी 7,750, राइट। इस तरह से वर्किंग नोट करके हमें बताना है, क्योंकि वर्किंग नोट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। कुछ भी अगर वर्किंग नोट हम लोग अगर छोड़ देते तो उससे भी मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्किंग नोट नंबर 1 की वैसे ही हम लोग सेम बुक्स के लिए करेंगे। सो बुक्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, राइट। बुक्स पे डेप्रिसिएशन कितना था 15% था। फिर वही करना है हमें, सेम बुक्स परचेस हुई है कुछ, और कुछ थ्रू आउट द ईयर यूज हुई है। थ्रू आउट द ईयर यूज हुई, जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया था वो क्लोजिंग बैलेंस तक है, यानी वो पूरे साल भर यूज हुई है। तो दो पार्ट में जब हम लोग डिवाइड करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस होगा और एक न्यू परचेस है या फिर एडिशन है। सो परचेस है समझो। सो गाइस हमको देखना ओपनिंग बैलेंस कितना था 22,000, यहाँ पे मैंने ले लिया। परचेस हमने कितना किया है तो 15,000 का किया है। इसकी डेट हमें मेंशन थी 1 जनवरी 19। सो 1 जनवरी 19 को परचेस किया गया। तो यहाँ पर एक और मैं मेंशन कर लेता हूँ कि 3 मंथ्स ही हमने यूज की है बुक्स, राइट। सो इस पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना, इस पे पूरे होल ईयर का। सो डिप्रिसिएशन विल बी 22,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको अमाउंट मिलेगा 3,300। उसी तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए। सो यहाँ पे कितना है 15,000, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 और इंटू कितना अमाउंट का
3 मंथ्स ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, आपको अमाउंट मिलेगा 563, जो हमने रफ पार्ट में ऑलरेडी देखा है। तो 3300 एंड 563 दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3863। सो इस तरह से वर्किंग नोट पार्ट जो भी है, जैसे हमने पिछले सम में भी देखा था, क्या बैलेंस शीट हमें बनानी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पर भी वर्किंग नोट पार्ट है। फाइनल अकाउंट भी जब भी आप कर रहे हैं, वर्किंग नोट पार्ट को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वर्किंग नोट पार्ट ही बताता है कि आपने जो सम कैलकुलेट किया है, सम में जो अमाउंट पुट किया है वो आपने पूरी तरह से अपने से खुद कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो इस तरह से आप वर्किंग नोट करके बताएंगे, इसको बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो आपको और प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखेगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू।